हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं नीड और डेयर के यूज़ की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीड और डेयर के यूज़ में प्रॉब्लम होती है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद आपको नीड और डेयर के यूज़ में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द प्रॉब्लम विद नीड एंड डेयर इज डेट दीज आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स एंड मोडाल्स। नीड और डेयर के यूज़ में सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं प्लस मोडाल वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगी तो इनका फंक्शन कुछ अलग होगा, और मोडाल वर्ब के रूप में यूज़ होंगी तो इनका फंक्शन कुछ अलग होगा। तो बस हमें वो फंक्शन देखना है कि मेन वर्ब के रूप में कब यूज़ हो रही हैं और उनका फंक्शन क्या है, और मॉडल वर्ब के रूप में कब यूज़ हो रही हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो देखते हैं। इन अफर्मेटिव यूज ओनली एज मेन वर्ब। अफर्मेटिव में सिर्फ ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगी, और यूज टू इन्फिनेटिव, और इनके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, टू इन्फिनेटिव। और इनका नंबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो इनके सब्जेक्ट का नंबर होगा वही इनका नंबर होगा। In negative and interrogative both as main verb as well as modal। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये मेन वर्ब के रूप में भी और मॉडल वर्ब के रूप में भी दोनों तरीके से इनका यूज़ होता है। जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा इनका कहीं भी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो अपने साथ ये टू इन्फिनेटिव लेके आएंगी। और जब मॉडल वर्ब का यूज़ होगा तो कैसा, तो इनके साथ बी बनाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उनका नंबर कैसा हो जाएगा, इनका प्लूरल। तो हमें क्या पता करना होगा सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है। अफर्मेटिव में क्या लेंगे, ये 2+V1, क्योंकि ये मेन वर्ब भी है अफर्मेटिव में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मेन वर्ब भी हैं और मोडाल भी हैं। अगर मेन वर्ब है तो 2+ इन्फिनेटिव, और अगर मोडाल वर्ब है तो बी+V है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि हमारा रूल था कि अफर्मेटिव में ये सिर्फ मेन वर्ब है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझाया है। ही ईट्स द फूड। ईट यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है, तो अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री कर रही है। ऐसे ही अगर हमने इसमें अपनी वर्ब डाली, टारगेट वर्ब अपनी नीड, तो नीड अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ यूज़ होगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और हमारा रूल कहता है कि जब ये अफर्मेटिव में यूज़ होंगी नीड और डेयर, तो अपने साथ 2+V1 लेंगी, तो 2+V1 आई है। अब जब नंबर सब्जेक्ट का प्लूरल, तो वर्ब का नंबर प्लूरल, लेकिन इसके साथ फिर भी क्या यूज़ होगा, 2+V1। तो अफर्मेटिव में नीड और डेयर यूज़ होंगी तो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगी, अपने साथ 2+V1 लेके आएंगी। 2+V1 मतलब टू टू इन्फिनेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये मेन वर्ब भी हैं और मोडाल भी हैं। अब जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जब ये मेन वर्ब है तो इनका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, और मोडाल वर्ब के रूप में इनका फंक्शन कुछ ऐसा है। तो देखते हैं कि कैसा फंक्शन है इनका। फिर से मैंने वही एग्जांपल ईट का लेके दिखाया है। ही डज नॉट ईट द फूड। ईट यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। डज नॉट, डज है यहाँ पे, वो हेल्पिंग वर्ब है। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड। अब मैंने क्या किया, इसमें अपनी टारगेट वर्ब है नीड, वो लेके आया। नीड यहाँ पे हमें दिख रही है मेन वर्ब है, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब में नीड और डेयर के बाद क्या आएगा, 2+V1। 2+V1 आया हुआ है। इंटरोगेटिव में फिर से हमने देखा कि ये इंटरोगेटिव में मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो डज हमें दे रखी है हेल्पिंग वर्ब। तो क्लियरली बात है कि ईट हमारी यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, देख सही बात है। अब नीड वाले में अब मैंने ईट की जगह अपनी वर्ब लेके आया, टारगेट वर्ब नीड। तो नीड डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नीड हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमारा रूल कहता है कि अगर नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगी, अफर्मेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव में किसी में भी, तो अपने साथ क्या लेके आएंगे, 2+V1। अब मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज़ कैसा है, मैंने कैन के साथ एग्जाम्पल लेके दिखाया है। ई कैन लिफ्ट द बैग। मॉडल वर्ब की एक खास बात है कि वो अपने साथ B1 लेके आती हैं सिर्फ। तो कैन के बाद लिफ्ट B1 है। ओके, और मतलब मॉडल वर्ब का जो नंबर है वो अपने सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता। कैन में हम कैंसिल नहीं कर सकते। और इनमें का अगर नेगेटिव बनाना है हमें, तो जो मॉडल वर्ड है उसी में हमें नेगेटिव लगाना होता है। कैन है तो इसी के साथ हमें कैन नॉट लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पर लगा हुआ है सेकंड सेंटेंस में। ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग। और नंबर प्लूरल हुआ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा लिफ्ट में। ही कैन लिफ्ट द बैग B1 ही रहा। अब मैं अपनी टारगेट वर्ब नीड लेके आया। तो अगर नीड यहाँ पे मुझे मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करनी है, तो कैन के साथ जैसे मैंने कैन नॉट लगाया, तो नीड के साथ मुझे नीड नॉट लगाना पड़ा। तो मुझे पता चल गया कि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है नीड। और मॉडल वर्ब के रूप में हमारे रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ B1 आता है, तो लिफ्ट आया है।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए कैन के यूज़ के साथ, तो कैन ही लिफ्ट द बैग, तो B1 आया है उसके बाद। तो नीड अब मैं लेके आया, तो मुझे इंटरोगेटिव में अगर मुझे मोडाल वर्ब के साथ अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो नीड को आगे लेके आना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट से आगे। तो सब्जेक्ट से आगे तो ये क्लियर दिख रहा है हमें कि ये मोडाल के रूप में यूज़ हुआ है। अगर ये मोडाल के वर्ब में यूज़ हुआ है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग B1 आएगा, तो लिफ्ट आया B1, सही है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव और नेगेटिव है। तो मुझे दिख रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जो नीड और डेयर होंगी वो अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करेंगी और अपने साथ 2+B1। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है यू प्लूरल, तो नीड आया है हमारा प्लूरल, ठीक है। 2+B1 लेंगे तो 2+B1, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ समबडी अट्रैक्ट्स यू, यू नीड्स बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। तो फिर से इसमें देखेंगे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है। तो मैं दिख रहा है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करेंगे और 2+B1। सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री नहीं कर रही यहाँ पे, तो हमारा नोट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। सब्जेक्ट के नंबर के साथ बी पार्ट में भी है, सी पार्ट में भी है, डी पार्ट में भी, लेकिन हमें 2+B1 और चाहिए, तो वो बी पार्ट में नहीं है, सी पार्ट में नहीं है, केवल डी पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं। दे डू नॉट डेयर गो या टू गो देयर अलोन। तो फिर से हम देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो हमें दिख रहा है नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में अब जो डेयर है उसका यूज़ एज अ मेन वर्ब हो रहा है या मोडाल वर्ब के यूज़ में। तो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि डू नॉट हमें दे रखा है, डू 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 हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो डेयर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में अगर यूज़ होगा नीड और डेयर का, तो उसके साथ क्या आएगा, 2+B1, तो 2 को आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले में आते हैं। ही एब्यूज हिज राइवल्स। फिर से वही चेक करेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है हमारा। अफर्मेटिव में क्या होगा, अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करेगी, +2+B1। सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री नहीं है, 2+B1 नहीं है, सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। डेयर दे गो या टू गो देयर अलोन। फिर से चेक करते हैं। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम देखेंगे कि ये डेयर है वो एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल यूज़ हो रहा है। तो सब्जेक्ट के पहले अगर लगा हुआ है तो एज क्लियरली बात है कि ये मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है। मॉडल के साथ हमारा रूल कहता है कि नीड और डेयर के साथ सिर्फ B1 ही आएगा, तो गो आंसर हो जाएगा।